हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज एरिया। आज हम बात करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू ऑफ हिस्ट्री के बारे में, जो रहेगा आज 1920 से 1947 तक, जो कि हमारा सीरीज नंबर 38 है। तो बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया है? हु स्टार्टेड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ड्यूरिंग ब्रिटिश इंडिया? किसके द्वारा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया गया था? ऑप्शन ए में है आपका महात्मा गांधी, बी में आपका दादा भाई नारोजी, सी में आपका गोपाल कृष्ण गोखले, डी में आपका बाल गंगाधर तिलक। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया गया था 1920 से, और इसका जो एंड देखने के लिए मिला वो मिला था आपका 5 मई 1922, जिसमें एक इंसिडेंट देखने के लिए मिला था। कौन सी? चौरी चौरा इंसिडेंट। कहां? उत्तर प्रदेश की गोरखपुर में, जिसमें लोगों ने उत्तेजित होके क्या एक पुलिस स्टेशन को जलाया गया था, जिसमें 22 पुलिसकर्मी का मौत हो चुका। 22 पुलिसकर्मी का मौत हो गया था। ओके, महात्मा गांधी के बारे में कहा जाए तो उनको फादर ऑफ नेशन के नाम से जाना जाता है, अर्थात जाति का पिता। कौन? महात्मा गांधी। इनके अलावा इनका एक बुक है। कौन सी बुक? माई एक्सपेरिमेंट ऑफ ट्रूथ। ओके, दादा भाई नारोजी के बारे में बात किया जाए तो इनको ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इनका एक फेमस बुक भी है। कौन सी? पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ओके, गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में कहा जाए तो एक महात्मा गांधी जी की कौन सी पॉलिटिकल गुरु है। इनकी पॉलिटिकल गुरु कौन है? गोविंद राणाडी। ओके, इसके अलावा बाल गंगाधर तिलक के बारे में कहा जाए तो इसको फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा जाता है। ओके, इनके द्वारा आपका होम रूल लीग मूवमेंट शुरू किया गया था 1916 में। इनके द्वारा 2 न्यूज़पेपर भी पब्लिश किया गया था। एक था आपका मराठा, दूसरा था आपका केसरी। ओके, तो उससे इसका जो आंसर जो बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी। नेक्स्ट, इसमें क्या पूछा है क्वेश्चन? हु फाउंडेड द स्वराज पार्टी इन 1923? किसके द्वारा स्वराज पार्टी बनाया गया था 1923 में? ऑप्शन ए में है आपका मोतीलाल नेहरू एंड सी.आर. दास, बी में आपका गांधी जी एंड जवाहरलाल नेहरू, सी में आपका सुभाष चंद्र बोस, डी में आपका सरोजिनी नायडू। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मोतीलाल नेहरू एंड सी.आर. दास मिलकर क्या बनाए थे? स्वराज पार्टी। कब? 1923 में। ये जो स्वराज, ये जो वर्ड है, पहली बार किनके द्वारा यूज किया गया था? दादा भाई नारोजी के द्वारा। यूज किया गया था। कब? 1906 में, जो कि कौन सी? आईएनसी का कलकत्ता सेशन। आईएनसी की कलकत्ता सेशन में पहली बार स्वराज वर्ड किसके द्वारा यूज किया गया था? दादा भाई नारोजी के द्वारा। जवाहरलाल नेहरू के बारे में कहा जाए तो उनको फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है। इसके अलावा इनके द्वारा एक फेमस बुक लिखा गया। कौन सी? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ओके, सुभाष चंद्र बोस के बारे में कहा जाए तो ये किसका फाउंडर है? ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की क्या फाउंडर है। इनको रियल फाउंडर भी कहा जाता है। किनका? इंडियन
नेशनल आर्मी INA का क्या है, रियल फाउंडर भी कहा जाता है। सरोजिनी नायडू जो कि INC की कानपुर सेशन में क्या प्रेसिडेंटशिप लिए थे, INC की जो कानपुर सेशन कब था, 1925 में। इनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा भारत कोकिला की नाम से भी जाना जाता है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो करेक्ट आंसर जो बनेगा वो बनेगा आपका मोतीलाल नेहरू एंड CR दास। ओके, नेक्स्ट, द पूर्ण स्वराज रिजोल्यूशन adopted at the Lahore session of the Indian National Congress was moved by। देखो ये जो पूर्ण स्वराज जो रिजोल्यूशन है किनके द्वारा क्या एडॉप्ट किया गया था। ऑप्शन ए में आपका बाल गंगाधर तिलक, बी में आपका जवाहरलाल नेहरू, सी में आपका महात्मा गांधी, डी में आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू की तरह। ओके, पूर्ण स्वराज जो डिक्लेयर किया गया था INC के लाहौर सेशन में, एक कब बैठा गया था, 1929 में। ओके, इस समय में पहली बार इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा हम इंडिपेंडेंट, अपने आप इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करने की बात की गई थी, इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करने की बात की गई थी। कौन से दिन में, जनवरी 26, 1930 को। ओके, उसी दिन को हर साल हम 26 जनवरी के किस दिन के रूप में जानते हैं, रिपब्लिक डे के नाम से भी जानते हैं। ओके, बाल गंगाधर तिलक के बारे में कहा जाए तो इनके द्वारा क्या था, होम रूल लीग मूवमेंट स्टार्ट किया था 1916 में। जवाहरलाल नेहरू के बारे में कहा जाए तो ये फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ही है। ओके, MK गांधी के बारे में कहा जाए तो ये उनको फादर ऑफ नेशन कहा जाता है। ओके, इनकी एक बुक भी है, कौन सी, हिंद स्वराज एक बुक भी है। सरदार पटेल के बारे में कहा जाए तो उनको बिस्मार्क ऑफ इंडिया कहा जाता है। ओके, इनके अलावा इनके द्वारा इनको लेके एक स्टेच्यू भी बनाया गया था, कौन सी, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, कहाँ, गुजरात की केवड़िया जिले में, कितने फुट का, ये 182 मीटर का। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर जो बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। नेक्स्ट, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग बिगेन विद द दांडी मार्च। कौन से समय पे दांडी मार्च देखने के लिए मिला था, होम रूल मूवमेंट, बी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, डी क्विट इंडिया मूवमेंट। होम रूल मूवमेंट जो चला था ये 1960 में चला था, दोनों के द्वारा स्टार्ट किया गया था। एक था आपका अधिवेशन, दूसरा था आपका बाल गंगाधर तिलक। ओके, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चला था आपका 1920 से लेके 22 तक। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चला था आपका 1930 में। क्विट इंडिया मूवमेंट चला था आपका 1 अगस्त 1942 में। इसमें क्या पूछा आपका, दांडी मार्च चला था आपका 1930 में। तो इसका आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ये शुरू किया गया था 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक। इसी मूवमेंट को हम सल्ट सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं, सल्ट सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं। ये कहां से शुरू किया था, साबरमती आश्रम से लेके कहां तक, दांडी तक। ओके, ये किसके द्वारा शुरू किया गया था, ये गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। तो इनके साथ कितने लोग गए थे, 78 उनके फॉलोअर्स थे। इनके अलावा वो खुद अकेले थे, तो टोटल कुल मिला कितने, 79। तो 78 क्या है, फॉलोअर्स थे। ओके, इसके अलावा कितने किलोमीटर वो मतलब कितने माइल्स अतिक्रम किए थे उस समय में,
वो लोग अतिक्रम किए थे 240 माइल, जो कि 24 दिन में वो पहुंचे थे। तो हर एक दिन में कितने माइल जा रहे थे? हर दिन में वो 10 माइल चल के गए थे। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर जो बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन लीडर्स अटेंडेड द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन? कौन सी जो भारतीय लीडर थे जो कि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में या पार्टिसिपेट किए थे, अटेंड किए थे? ऑप्शन ए में है आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी में आपका महात्मा गांधी, सी में आपका मौलाना अबुल कलाम आजाद, डी में आपका मोहम्मद अली जिन्ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद अली जिन्ना। ओके, मोहम्मद अली जिन्ना इसने अटेंड किए थे। फर्स्ट राउंड टेबल बैठक ये बैठा था आपका 1930 में। कब? 1930 में। टोटल कुल मिला कितने राउंड टेबल बैठक देखने के लिए मिला था आपको? 3 राउंड टेबल बैठक देखने के लिए मिला था। उस समय में वायसराय कौन थे? फर्स्ट राउंड टेबल बैठक के समय में जो वायसराय कौन थे? लॉर्ड इरविन, लॉर्ड इरविन थे। ओके, उस समय में ब्रिटेन की जो प्राइम मिनिस्टर कौन थे? उस समय ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे रामसे मैकडोनल्ड। ओके, उसको इनागुरेट किसके द्वारा किया गया था? वो इनागुरेट किया गया था आपका कौन सी? जॉर्ज पंचम की द्वारा। ओके, राउंड टेबल थी। इसके अलावा आप देखेंगे ऐसे कौन ऐसे व्यक्ति था जो 3 राउंड टेबल मतलब 3 राउंड टेबल को अटेंड किए थे? वो कौन है? डॉक्टर BR अंबेडकर, जिनको किस नाम से जाना जाता है? फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से। इसके अलावा उनको कहा कौन थे? चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी की चेयरमैन में कौन थे? वो खुद ही थे। 1932 में क्या था? एक पूना पैक्ट भी साइन हुआ था। कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर एंड MK गांधी के बीच में। बट गांधी जी उस समय येरवाड़ा जेल में थे, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर के साथ किसका साइन देखने के लिए मिलता है उसमें? मदन मोहन मालवीय की। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद अली जिन्ना। नेक्स्ट ये क्या है? अगस्त ऑफर वाज इशूड बाय ऑप्शन ए ब्रिटिश क्राउन, बी ब्रिटिश पार्लियामेंट, सी वायसराय, डी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वायसराय। तो वायसराय कौन थे? वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथ। ओके, अगस्त ऑफर कब स्टार्ट किया गया था? ये 8 अगस्त 1914, 8 अगस्त 1914। इस समय में डिमांड क्या किया गया था? इस समय डिमांड था किसके बारे में? डोमिनियन टाटस के बारे में कहा गया था। दूसरा था एक्सपांशन ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जिसमें भारतीयों को इंक्लूड करने की बात किया गया था। ओके, डोमिनियन टाटस देने की बात किया गया था कब? अगस्त ऑफर में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, वायसराय। ओके, नेक्स्ट, साइमन कमीशन वाज सेंट टू इंडिया इन। साइमन कमीशन को भारत में कब भेजा गया था? ऑप्शन ए में आपका 1928, बी में आपका 1930, सी में आपका 1990, डी में आपका नॉन ऑफ दिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1928 में। एक्चुअल में देखा जाए तो साइमन कमीशन बना था 1927 में, फॉर्म हो चुका था, लेकिन भारत में कब भेजा गया? 1928 में। पहली बार जब आए थे भारत तो कौन से स्टेशन में उतरे थे वो? लाहौर स्टेशन में। कहाँ? लाहौर स्टेशन में। इसी कमीशन को कहा जाता है व्हाइट मैन कमीशन। कौन सी? व्हाइट मैन कमीशन। क्यों कहा जाता है?
इसमें कोई भी भारतीय नहीं थे, तो इसीलिए उसको व्हाइट मैन कमीशन के नाम से जाना जाता है। उस समय एक स्लोगन दिया जा रहा था, और स्लोगन क्या था? गो बैक साइमन, गो बैक साइमन। ओके, एक किस लिए आए थे? एक इंक्वायरी करने के लिए थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 के बारे में। ओके, इसके अलावा 1930 के बारे में कहा जाए तो उस समय स्टार्ट किया गया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। कब, किसके द्वारा? ये महात्मा गांधी जी के द्वारा। इसके बारे में हम पहले भी थोड़ा बहुत बात कर चुके हैं, जिसको आप सल्ट सत्याग्रह या दांडी मार्च के नाम से जानते हैं। सल्ट सत्याग्रह या दांडी मार्च के नाम से भी जानते हैं। 1990 के बारे में कहा जाए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट भी चला था। इसके अलावा इसको मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के नाम से, रिफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें हम बात की थी किसके बारे में? डुअल गवर्नमेंट। किसमें? डुअल गवर्नमेंट के बारे में, डुअल गवर्नमेंट के नाम से भी जानते थे। इसके अलावा 1990 अप्रैल 13 को आपका जालियानवाला इंसिडेंट देखने के लिए मिलता है। कहाँ? पंजाब की अमृतसर में, पंजाब की अमृतसर में। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए 1928। नेक्स्ट, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन व्हेन द क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड? जब क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हो रहा था भारत के अंदर, उस समय ब्रिटिश का अर्थात ब्रिटेन का जो प्राइम मिनिस्टर कौन थे? ऑप्शन ए में आपका रूजवेल्ट, बी में आपका चर्चिल, सी में आपका माउंटबेटन, डी में आपका नॉन ऑफ द एबव। देखिए, रूजवेल्ट जो है यूएसए की 32वें नंबर का क्या है? प्रेसिडेंट थे। तो इसमें पूछा जा रहा है किसके बारे में? ब्रिटेन के बारे में, तो ये होगा नहीं। बाकी माउंटबेटन के बारे में जानते तो माउंटबेटन प्लान देखने के लिए मिला था। तो माउंटबेटन ये लगभग कब होगा? आपका 1947 के आसपास होगा। तो आपका जो क्विट इंडिया मूवमेंट जो चला था 8 अगस्त 1942 में देखने के लिए मिलेगा, जिसमें एक स्लोगन दिया गया था गांधी जी के द्वारा। कौन सा स्लोगन? डू और डाई, करो या मरो। क्विट इंडिया मूवमेंट किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? महात्मा गांधी जी की द्वारा, महात्मा गांधी जी की द्वारा। ओके, महात्मा गांधी जी के द्वारा ये स्टार्ट किया गया था। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा? प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो प्राइम मिनिस्टर थे उस समय में चर्चिल, विंस्टन चर्चिल थे ब्रिटेन की प्राइम मिनिस्टर। माउंटबेटन के बारे में कहा जाए तो ये लास्ट वाइसराय ऑफ इंडिया थे। इसके अलावा ये फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी थे, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी थे। कौन? लॉर्ड माउंटबेटन। तो क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, चर्चिल। नेक्स्ट, हु अराइव्ड इंडिया इन 1946 आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर? हु अराइव्ड इंडिया इन 1946? 1946 में भारत को किसने आया था? साइमन कमीशन, वेवेल प्लान, कैबिनेट मिशन या स्क्रिप्ट मिशन? देखिए, इसमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो कहा जा रहा है, ये कहा जाता है आपका 1939 में शुरू किया गया था, 1945 में वो क्या एंड देखने के लिए मिला। ओके, इसमें साइमन कमीशन जो आया था वो आया था 1928 में। वेवेल प्लान देखने के लिए मिला था लॉर्ड वेवेल के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड वेवेल के द्वारा। कब देखने के लिए मिला था? 1945 में। कैबिनेट मिशन के बारे में कहा जाता है तो ये 1946 में देखने के लिए मिला था। क्रिप्ट मिशन ये आया था 1942 में। तो इसमें क्वेश्चन पूछा क्या है? हु अराइव्ड इन इंडिया इन 1946? तो इसका आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर